की सलामती आप सब पे इस तरह से ठहरी रहे कि आप उसके हुजूर में आखिरी दिन पूरे पूरे और बेअब पेश किए जा सकें। आमीन। First of all, I would like to request Sabah, please translate for them so they could be involved a little bit during message. If you could sit in the middle so you both sides could hear easily. Glory Jesus. आज जो है इंतहाई खूबसूरत दिन है जिसमें के दो बर्थडेज, एक मनाई गई एक मनाई जाएगी, हमारे सामने है। और बहन जूलियट ने मुझे बताया और मैं सोचने लगा कि क्या बात जो है वो बांटनी चाहिए आज की इस खूबसूरत शाम में। तो आज जो है हम जिस चीज़ को सीखने की और देखने की कोशिश करेंगे वो है इज्जत, रिस्पेक्ट। मेरा टॉपिक जिस पे आज मैं बात करूंगा, रिस्पेक्ट के ताल्लुक से हम देखने की कोशिश करेंगे कि खुदा का कलाम जो है वो इज्जत के ताल्लुक से क्या फरमाता है। हमारी बुजुर्गा जो हैं उन्होंने कल जिंदगी का नया साल शुरू करना है। हमारी जवान बेटी जैकुलीन जो है उन्होंने कल जो है अपनी जिंदगी का नया साल जो है उसका आगाज किया। और हम जो है इस बुजुर्गा जो वेरी वेरी यंग हैं और हमारी जवान बेटी के दरमियान जो है, और वैसे भी जब हम एक दूसरे के साथ गौर करते हैं, देखते और चलते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है इज्जत करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना। हम एक दूसरे की इज्जत करना है क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने हमें इज्जत के बर्तन बनाया है। तो इसका मतलब है कि खुदा के लिए, हमारे लिए खुदा के पास जो है एक खास प्लान है, एक खास मंसूबा है और हमने उसमें मूव करना है। और अगर आप खुदा के प्लान में मूव करना चाहते हैं तो ज़रूरी बात है कि आप खुदावंद के कलाम में जो दी गई बातें हैं, जो दिए गए स्केच हैं, आप उनके अंदर रह के अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें। जब आप खुदा के साथ गहरे रिलेशन के अंदर जाते हैं, जब आप खुदा के साथ गहरे रिश्ते के अंदर जाते हैं, दुआ के जरिए, कलाम के जरिए, गीतों के जरिए, तो खुदा जो है आपके अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को, अपनी क्वालिटीज को मुंतकिल करता है। और उन सारी क्वालिटीज के अंदर एक बात जो मौजूद होती है वो है एक दूसरे की इज्जत करना। खुदा का कलाम जो है बड़े वाशगाफ अल्फाज में, आप जानते हैं 10 हुक्मों में से एक हुक्म जिसके साथ वादा है वो क्या हुक्म है जी? अपने माँ की और अपने बाप की इज्जत का। और इफ्सियों 6 बाब की पहली आयत में भी रसूल ये कहता है कि अपने माँ की और अपनी बाप की इज्जत कर। और अगर आप तिमोथियस के खत में चले जाएं, वहां पे आपको मिलेगा, वो कहता है अपने मालकों की इज्जत कर, रूहानी पेशवाओं की इज्जत कर, बादशाहों की इज्जत कर। अगर आप पतरस के खत में चले जाएं, वहां पे आपको मिलेगा जो आपके मुखालिफ हैं उनकी इज्जत कर, बेवाओं की इज्जत की जाए, शादी की इज्जत की जाए। मैरिज शुड बी रिस्पेक्टेड बाय ईच अदर। जो शादी है ना सिर्फ उसकी इज्जत करनी है, बल्कि कलाम ये कहता है कि मियाँ जो है वो बीवी की इज्जत करे और बीवी जो है वो मियाँ की इज्जत करे। सो कलाम में हम देखते हैं कि जो रिस्पेक्ट है वो बड़ा मेन और बेसिक एलिमेंट है जिसको कलीसिया को सीखने की जरूरत है। आज खुदावंद के लोग जो हैं, कलीसिया जो है वो बड़ी मुश्किल जगह के ऊपर खड़ी हुई है। आज हम बड़ी डिसोबीडियंट किस्म की जनरेशन है। मीडिया के अंदर इतनी वायलेंस को हम देखते हैं कि उस वायलेंस को देखने की वजह से इज्जत करना छोड़ दिया लोगों ने एक दूसरे की।
बुजुर्गों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत करना, इवन कि अपने से छोटों की इज्जत करना। जो चीज लूज की है मीडिया में वायलेंस को देखने की वजह से, दैट इज रिस्पेक्ट। वो इज्जत है जिसको हमने लूज कर दिया है। और ये एक ऐसा एलिमेंट है जिसको लूज करने के बाद आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा से कोई भी चीज जो है उसको हासिल नहीं कर सकते, उसे आप अपनी जिंदगी के अंदर रिसीव नहीं कर सकते। और जब हम इस हालत में चर्च में आते और खुदा के साथ रहते हैं तो ये ऐसे ही है गोया हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। खुदा के कलाम के मुताबिक आप जानते हैं कि हमें अपनी हाई अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट करना है। जब आप अपनी हाई अथॉरिटीज को, उनमें सिर्फ बादशाह और हुक्मरान और गवर्नमेंट नहीं आती, बल्कि सबसे पहले हाई अथॉरिटीज में कौन आता है? योर फादर एंड योर मदर। आपके माँ और आपकी बाप जो है सबसे पहले वो हाई अथॉरिटीज में आते हैं। और उसके बाद जो है कौन आपकी हाई अथॉरिटीज में आता है? आपके पास्टर्स। और उसके बाद जो है गवर्नमेंट। उनसे आपका बड़ा बात का वास्ता है। सबसे पहले आपका वास्ता आपके माँ बाप से पड़ता है, फिर आपका वास्ता आपके पास्टर्स के साथ पड़ता है, और फिर आपका वास्ता जो है कमोबेश कभी कभी जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ भी पड़ता है। तो जब आप अपनी हाई अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो इसके दूसरी मानी ये है कि आप उनके साथ चल नहीं सकते। और जब आप चल नहीं सकेंगे तो आपकी जिंदगी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। जब कोई गवर्नमेंट के साथ नहीं चल पाता, गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट नहीं कर पाता, तो इसका क्या मानी निकलता है? वो क्रिमिनल बन जाता है। जब वो गवर्नमेंट के लॉ की, गवर्नमेंट की चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, उन्हें ओबे नहीं करेगा, तो उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि वो जो है किस जगह फॉल करेगा? क्रिमिनल साइड के ऊपर। और जब हम अपनी अथॉरिटीज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम जिस जगह फॉल करते हैं वो है गोया हम एक क्रिमिनल माइंडेड या क्रिमिनल जगह के ऊपर जो है वो फॉल कर जाते हैं। और ये चीज इस बात को डिटरमिन करती है कि हम क्या चीज, हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी के अंदर लूज कर देंगे। और जब आप खुदा की ब्लेसिंग्स को लूज कर देंगे तो आप सब कुछ लूज कर देंगे। इसलिए मुझे और आपको इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। रिश्ते जो हैं वो इज्जत के ऊपर डेवलप होते हैं, बिल्ड होते हैं। रिलेशन जो है वो रिस्पेक्ट के ऊपर बिल्ड किए जाते हैं। और हमें खुदा के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड करना है। एज अ चर्च, एज अ क्रिश्चियन, मसीही होने की हैसियत में, चर्च की हैसियत में आपने किसके साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करना है जी? खुदा के साथ। और जब कोई शख्स इज्जत नहीं करता है तो इसके दूसरे मानी ये हैं कि वो खुदा के कलाम को नहीं मानता है। और जब वो खुदा के कलाम को नहीं मानता है तो इसके मानी ये निकलते हैं कि वो खुदा को रिस्पेक्ट नहीं करता है और वो खुदा के साथ अपने रिलेशन को बिल्ड भी नहीं कर सकता है। उसकी जिंदगी के अंदर एक बड़ा खला, एक बड़ी एम्प्टीनेस रह जाएगी। और मैं ये याद रखें कि हमारा खुदा जो है वो प्रिंसिपल्स का खुदा है, असूलों का खुदा। खुदा ने अपने हाईएस्ट एंजल लूसीफर को छोड़ दिया। खुदा ने 1/3 एंजल्स को छोड़ दिया, लेकिन एक चीज खुदा ने नहीं छोड़ी और वो थे उसके असूल। खुदा ने अपने असूलों को नहीं छोड़ा। उसने अपने मुकर्रम फरिश्ते को छोड़ दिया, उसने अपने 1/3 फरिश्तों को छोड़ दिया, लेकिन अपने असूलों के साथ उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने उनको नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे और आपको सीखना है कि मैंने और आपने एक दूसरे की इज्जत करनी है और मैंने और आपने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। जो कुछ आपको खुदा से मिल सकता है वो दुआ में नहीं मिल सकता, बल्कि वो ईमान की दुआ से मिल सकता है। क्योंकि कलाम में क्या लिखा है? मांगे और शक न करें। फिर क्या लिखा है कलाम में? मांगे और शक न करें। मांगना यानी दुआ करना, और ऐसी दुआ नहीं आम लफ्जी दुआ। हम जस्ट वी से द वर्ड्स इन प्रेयर, इट्स नॉट अ प्रेयर। जब हम सिर्फ वर्ड्स को बोलते जाते हैं, यह कोई दुआ नहीं।
और जब आप आंखें बंद कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं, घुटने टेक लेते हैं, इट्स गुड टू बी लाइक दैट। लेकिन ये सिर्फ ऐसे करना दुआ नहीं है। दुआ जो है ये एक लाइफस्टाइल है। प्रेयर इज अ लाइफस्टाइल। आप चलते फिरते गीत गाते हैं, खुदा को याद करते हैं, आपके ज़हन में खुदा का कलाम जो है वो चलता रहता है, ये प्रेयर की असल हालत है। वो तो एक छोटा सा बूस्ट है जो आप लेते हैं ताकि आपका सारा दिन दुआ में गुजर सके। लेकिन अक्सर मसीही क्या करते हैं, वो छोटा सा बूस्ट अपने आप को तसल्ली देने के लिए लेते हैं कि मैंने दुआ कर लिया, उसके बाद वो जो गड़बड़ करते हैं, मैं और आप सारी गड़बड़ें जानते हैं, जो हम करते हैं, मैं अपनी गड़बड़ें जानता हूं, आप अपनी जानते हैं, और फिर हम कहते हैं कि खुदा हमें बरकत नहीं देता। खुदा कैसे आपको बरकत देगा, खुदा कैसे मुझे बरकत देगा, जब हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है वो मूव नहीं कर पाते हैं। और जब आप बहुत दुआ भी करते हैं और उसके बाद आप मुखालफत करते हैं, तो आप याद रखें कि आपकी दुआ का जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सिफर, नेगेटिव। आपकी दुआ का जवाब क्या मिलेगा, सिफर, नेगेटिव, कोई जवाब नहीं मिलेगा। बल्कि मैं और आप जिस जगह पहले थे उसी जगह हम आके खड़े हुए नजर आएंगे। इज्जत का मतलब क्या है? जब मैं अपने बाप की इज्जत नहीं करता, जब मैं अपने पास्टर की इज्जत नहीं करता, जिनको मैंने देखा है, कलाम में कलाम क्या कहता है, जब तक अपने भाई की जिसको तूने देखा है इज्जत नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो खुदा की जिसे तूने नहीं देखा उसकी कैसे इज्जत कर सकता? सो जब हम अपनी अथॉरिटीज की, गवर्नमेंट को इंक्लूड करके उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, खुदा की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो फिर जो है हम अपनी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ लूज करना शुरू कर देंगे और हम सोचते हैं ये सब कुछ ऑटोमेटिकली है। और जब हम अपनी अथॉरिटीज की, बाप की, पास्टर की, खुदा की इज्जत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने बारे में अच्छी वैल्यू नहीं रखते, हेल्दी सेल्फ वैल्यूज नहीं है आपके अंदर। और जब आप अपने बारे में अच्छी वैल्यू नहीं रखते हैं, तो आप दूसरे के बारे में भी अच्छी वैल्यू नहीं रखेंगे, और इसके मानी क्या हुए, आप दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरे को इज्जत नहीं देंगे। जो कुछ आप हैं, जब आप अपने आप को वो समझेंगे, तो फिर आप दूसरे की इज्जत करेंगे। और जो कुछ आप नहीं मीन, या अपने आप को कम समझते हैं या अपने आप को ज्यादा समझते हैं, जो कुछ आप नहीं हैं, यानी या आप अपने आप को ज्यादा समझते हैं या कम समझते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, आप दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं देंगे। आप जो चीज लूज करेंगे वो रिस्पेक्ट है। सो चर्च में ये मेरे लिए भी, जब मैं इन बातों को सोच रहा था, देख रहा था, स्टडी कर रहा था, मेरे लिए बड़ी बरकत का बायस था। हमें ये सीखने की जरूरत है। बहुत दफा हम रिस्पेक्ट को लूज कर देते हैं, हम दूसरे की इज्जत को उछालते हैं, इट्स वेरी इजी फॉर अस। लेकिन याद रखिए कि खुदा का कलाम जो है इसकी इजाजत कतई तौर पे नहीं देता है। जो कुछ हो चुका माजी में उसको डंप कीजिए, लेकिन खुदा के कलाम के मुताबिक हमने आगे बढ़ते चले जाना है, हमने आगे चलना है, ताकि हम क्या करें, ब्लेसिंग्स को हासिल करें। अब इब्लीस जो है आपके माजी को याद कराएगा, लेकिन खुदा आपके हाल को ब्लेस करेगा और आपको आपका मुस्तकबिल दिखाएगा। अब इब्लीस जो है वो ये कहेगा कि मिस्र के अंदर आपको ये फैसिलिटीज मिलती थी, लेकिन खुदा चाहे आपको विल्डरनेस में से लेके जा रहा है, लेकिन खुदा कहेगा मिस्र को नहीं देखना है, बल्कि आने वाले मुल्क कनान को देखना है, वहां पे दूध और शहद की नदियां बहती हैं। देयर आर ब्लेसिंग्स। सो मुझे और आपको रिस्पेक्ट करना है और अपनी ब्लेसिंग्स को लेना है। ना सिर्फ फख्र के साथ हम बहुत सी चीजों को लूज करते हैं, बल्कि हम बाज़ का हलीमी की वजह से बहुत सी चीजों को लूज कर सकते हैं। लिया जो है वो राखल की बीवी थी, और जब लिया के साथ याकूब की बीवी थी लिया, याकूब की बीवी लिया जो है जब उसके साथ शादी हुई, तो खुदा का प्लान नहीं था कि वो दूसरी शादी करे। इसलिए आप देखते हैं कि खुदा ने लिया में से 7 बच्चे उसको दिए, एक बेटी दीना और 6 बेटे, और 6 बेटे देने का मतलब है आधा बनी इसराइल।
आधे कबीले 6 कबीले जो हैं वो सिर्फ लिया में से थे और बाकी 6 कबीले राखल में से, जुल्फा में से और बिल्हा जो उनकी लौंडियां थी, दोनों 2-2 बेटे उन तीनों के थे, उनके 2-2 कबीले थे। लेकिन अकेली राखल जो है, लिया जो है, उस अकेली के 6 कबीले जो हैं उसमें से पैदा हुए, यानी आधा बनी इसराइल उसमें से पैदा हुआ। और सबसे अहम बात, लिया में से खुदा ने 2 इंपॉर्टेंट जो ट्राइब्स हैं वो पैदा किए, और वो कौन थे? लावी और यहूदा, तीसरे और चौथे नंबर। पहला कौन था? रूबन, शमाऊ, लावी, यहूदा। और फिर उसके आखिरी 2 बेटे कौन से थे? अश्कार और ज़बूलून। यूसुफ और बन्यामीन नहीं, वो राखल के थे, यूसुफ भी। मैं लिया की अभी बात कर। सो 2 अहम कबीले खुदा ने लिया को दिए। लावी यानी नए अहदनामे का चर्च, और यहूदा वर्शिप करने वाले लोग, सिताइश करने वाले लोग। और यहूदा ही वो कबीला था जिसमें से मसीह ने जन्म लिया, मसीह आया और उसने हमारी जिंदगियों के लिए निजात का दरवाज़ा और निजात का रास्ता खोला। लेकिन जो याकूब था उसकी पसंद कौन थी? राखल। वो राखल को पसंद करता था, वो राखल को प्यार करता था। वजह? वो खूबसूरत थी, वो उसकी खूबसूरती को देखता था। राखल ऊपर से तो खूबसूरती उसकी थी, ऊपर से तो वो खूबसूरत थी, लेकिन उसके अंदर उसके बाप का खुदा रहता था। इसलिए जब वो अपने बाप के घर से आई तो अपने बाप के खुदा को, उन बुतों को अपने साथ ले आई, और ये जो है एक बड़ा फंदा ठहरा, और इसी वजह से वो मर भी गई। इसे सेल्फ प्रोनाउंस कर्स कहते हैं।